dinoflagellate. Dinoflagellata. As the name indicates, di means two, दो फ्लैजेला. ये they are like this. ये से they have two flagella, hence they are dinoflagellates. ये flagella you are knowing they are whip like, so they are also known as whirling whip. Whirling whip. Two flagella causes whirling movement. Flagella causing whirling, whip like, whirling movement. Then their body has a plate like structure, cellulose की plate like structure. So they are known as armored प्रोटिस्ट भी कहते हैं इनको. आर्मर्ड क्यों बोला जाता है ऑर्गेनिज्म? द सेल वॉल कंटेन्स cellulose and pectin sculptures. Once again they एक टर्म आती है पायरो. देखिए ध्यान से ये टर्म्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. वर्ड मीनिंग पायरो का मीनिंग होता है फायर. फायर मीन्स बर्निंग. जैसे हमारे गम्स में एक बर्निंग सेंसेशन होती है, उसको बोलते हैं पायरिया. तो फायर से रिलेटेड आ गया. हमारे बॉडी में एक फीवर से रिलेटेड सेल्स होते हैं, उनको पायरोजन कहते हैं. तो पायरो इज फायर. जहां भी पायरो टर्म आएगी दैट इज फायर. तो इनको फायर एल्गी भी कहा जाता है. ये इसी पार्ट से क्वेश्चन आता है. फायर एल्गी इज अ पायरोफाइटा. पायरोफाइटा. देखिए इनके तीन अलग अलग नाम बता रहा हूं मैं. अब आप कहोगे कि इनको फायर एल्गी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चमकते हैं और आग की तरह दिखते हैं. सम ऑफ देम शो बायोल्यूमिनेसेंस. बायोल्यूमिनेसेंट. ल्यूमिनस होता है ग्लो. ल्यूमिनस इज ग्लो. सो ये वर्ड मीनिंग आपको आने चाहिए. सो देखिए पहले पार्ट पे हम बात करेंगे कि इनको वर्लिंग विप क्यों बोला जाता है. पहले तो डाइनोफ्लैजेलेट क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनके दो फ्लैजेला है. आर्मर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि ऐसे प्लेट लाइक इनके स्ट्रक्चर है. फायर एल्गी क्यों होता है? बिकॉज कुछ इनमें से चमकते हैं, ग्लो करते हैं. बायोलॉजिकली जो ग्रो करते हैं उनको बायोल्यूमिनेसेंट कहते हैं. तो वी हैव द थ्री टर्म्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन. वर्लिंग विप, आर्मर्ड एंड फायर एल्गी. नोट डाउन दिस.
डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं हम। डाइनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, पहली कैटेगरी है। Raise your hands who have written. Note it down. अब हम बात करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट की फर्दर कि क्या है ये डाइनोफ्लैजिलेट। पहले तो मैंने बता दिया कि डाइनोफ्लैजिलेट क्या है। डाइनोफ्लैजिलेट सारा का दूसरे नाम क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट्स आर नोन एज वर्लिंग विप, they are known as armored organism, and they are known as fire algae, pyrophyta. They are mostly marine. They are mostly marine, fewer freshwater. FW means fresh water. Fresh water is that which does not have salt water, जिसमें salt water है. They appear different pigments हैं जिसकी वजह से they appear yellow, brown, blue, green, red, depending upon the main pigment present in their cells. Depending upon the pigment. Flagella are unequal. फ्लैजेला ये इसको अराइज फ्रॉम, यहां देखिए ये ध्यान से देखिए, ये दो ग्रुप्स हैं यहां। एक ट्रांसवर्स ग्रुप है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है। दिस इज नोन एज एनुलस, और एक देयर आर टू ग्रुप्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायग्राम्स में जनरली बुक में क्लियर नहीं होता। तो ये ग्रुप है एनुलस, और एक ये ग्रुप है जिसको बोला जाता है सल्कस। तो एक फ्लैजेलम, यहां देखिए, एक फ्लैजेलम निकलेगा एनुलस से और एक निकलेगा सल्कस से। देयर आर टू ग्रुप्स, वन इज द लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, अदर इज ट्रांसवर्स ग्रुप। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनुलाई, एनुलू होता है रिंग, रिंग की फॉर्म में। देन न्यूक्लियस का एक फीचर है, न्यूक्लियस हैज कंडेंस्ड क्रोमोसोम। Nucleus has condensed chromosome even during interphase. Even during interphase,
देखिए ये पार्ट ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट नहीं समझना आपने, बिकॉज व्हेन विल बी डूइंग meiosis mitosis then I'll focus on this. एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंपटीशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमारे पास मैंने बताया था आपको, एक्टो होता है आउटर, मीजो होता है मिडल। इस यूनिवर्स में दो कैटेगरी हैं सेल ऑर्गेनिज्म की। एक वो कैटेगरी हैं जिनमें डीएनए तो है, डीएनए इज देयर बट विदाउट हिस्टोन, न्यूक्लियस नहीं है। और एक वो कैटेगरी है जिनमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में डीएनए है एंड डीएनए इज विद हिस्टोन प्रोटीन। माइंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर कंपटीशन। तो ये जो पार्ट है, ये जो सेल है, इस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोट। हमने किया है पहले प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट क्या हुआ? डीएनए विदाउट हिस्टोन। और इसको कहते हैं यूकैरियोट। इस यूनिवर्स में एक ऐसा ग्रुप है जो डीएनए तो है, सॉरी न्यूक्लियस तो है, होना क्या चाहिए था इसमें कि जो डीएनए है, न्यूक्लियस जब होता है तो डीएनए के साथ हिस्टोन होता है, पर यहां डीएनए विदाउट हिस्टोन है। डीएनए विदाउट हिस्टोन, ध्यान से देखिए, विदाउट हिस्टोन। तो एक नया एक ग्रुप है ये, जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं मीजोकैरियोट। मीजोकैरियोट, मीजो क्या हो गया? मिडल वाला। के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल हैं जो प्रोकैरियोट के साथ भी मिलते हैं और मीजोकैरियोट के साथ भी मिलते हैं। तो हम कहेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स आर मीजोकैरियोट। कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनोफ्लैजिलेट्स आर मीजोकैरियोट। इनमें डीएनए तो है पर हिस्टोन नहीं है। तो दे शेयर सर्टेन कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। So note on this. और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन क्वेश्चन इसका डायनोफ्लैजिलेट्स का पूछा जाता है। If you're done, please raise your hands.
आइए अब फिर हम डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेटा के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है आपको लर्न करने, बिकॉज आपने नंबर याद करना, कितने एग्जाम्पल आप याद कर पाते हो। एक है गौनियोलक्स एंड जिम्नोडियम। दे कॉज रेड टाइड। ये इतने ज़्यादा रिप्रोड्यूस होते हैं कि दे अंडरगो सच टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी टाइड रेड। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड, एक आपने वर्ड मीनिंग नॉक्ट, एक होता है ल्यूसी, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल, नॉक्ट इज नाइट, ल्यूसी इज ग्लो, चमकना। तो एक ऑर्गेनिज्म है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका इज अ नाइट लाइट, इज अ नाइट लाइट। ये भी ग्लो करता है। नॉक्टिल्यूका इज अ नाइट लाइट। एक टर्म आएगी यहां पीएसपी, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। ये क्या करता है कि गोनियोलॉक्स है, ये आपने पहले ऊपर बताया, गोनियोलॉक्स एक सब्सटेंस रिलीज करता है न्यूरोटॉक्सिन, जिससे शेलफिश मर जाती हैं, सॉरी शेलफिश में चला जाता है। एंड व्हेन अ ह्यूमन बीइंग कंज्यूम such type of organisms having neurotoxin, तो उनमें पैरालिसिस हो जाता है, और उस पैरालिसिस को हम कहते हैं पीएसपी, दैट इज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। सो नोट ऑन दिस। I think you have done.